सब कातिल हो गए यहाँ, क्या बात है। सब कातिल हो गए यहाँ, सब कातिल हो गए यहाँ, शहनाई कौन तलाश रहा। कौन? सब कातिल हो गए यहाँ, शहनाई कौन तलाश रहा। मिट्टी से लिपी पुती अब अंगनाई कौन तलाश रहा। अब तो सबसे पहले पक्का मकान, उसमें टाइल्स लग रही है। सब कातिल हो गए यहाँ, शहनाई कौन तलाश रहा। मिट्टी से लिपी पुती अंगनाई कौन तलाश रहा। दूषित मन हो गए फिल्मों के इस काले युग में। दादाजी, दूषित मन हो गए फिल्मों के इस काले युग में, आज तुलसीदास की पावन चौपाई कौन तलाश रहा। धन्यवाद है। आइए, एक बढ़िया खंड गीत आपने दिया है, सबसे पहले आप तर्ज सुन लें। सोमानिया बहन जी, एक खंड गीत हमने दिया था भैया, उसकी चर्चा होनी चाहिए। आप सभी में आपने बढ़िया जवाब दिया है, लेकिन एक जगह हो सकता है जल्दी जल्दी में हो गया हो। जल्दी जल्दी बहुत कुछ। मैंने कहा था कि अरे किया हमसे है खेल, रहती नहीं खेल। बनपति तुम्हारे मुन्ना पर अपन अपन चुनना। एक जगह आपको शंका जी का भाव नहीं आ पा रहा है। अच्छा। यदि ना पाओ तुम चुनना, यदि ना पाओ आप चुन ना पाओ तो लैया वो झुनझुनना। उसमें सिर्फ हंसी मजाक की बात नहीं। आपने कहा माता पार्वती जी का स्वयंवर हो रहा। अरे बाप रे बाप। आपकी पंक्तियां कह रही हैं, निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा। आपकी पंक्तियां कह रही हैं कि माता पार्वती जी का स्वयंवर हो रहा है। हिमगिरी में रचा स्वयंवर, आए स्वयंवर में स्वयंवर। हमने तो नहीं सुना है कि माता पार्वती जी का कभी स्वयंवर हुआ हो। नहीं, कभी नहीं। देखिए, स्वयंवर का मतलब आप सभी लोग जानते हैं बहन जी, क्योंकि बात जो है तर्क की मैं वो कर रहा हूं। स्वयंवर का मतलब होता है कि भाई उसका मुनादी होती है। जैसे माता जानकी का स्वयंवर हुआ था, देश देश के राजागण आए थे और उसमें कन्या को अपना वर चुनने का अधिकार होता है। मैंने नहीं सुना कि माता पार्वती जी का हाँ विवाह हुआ है, स्वयंवर नहीं हुआ। नहीं, कभी नहीं। बाकी अच्छी बात है, जो भी आपने जवाब दिया बहुत सुंदर जवाब है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे सुने मधुबन में अरे बहार आ गई। निवेदन कर रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं तो सुनिएगा। सुनिए। मेरे सुने मधुबन में बहार आ गई। अबुआ की डारी पे, अबुआ की डारी पे, अबुआ की डारी पे, अबुआ की डारी पे बोले
अबुआ की डारी पे बोले रे कोयलिया काका के हमको रुलाती रही रे सैया ओ सैया 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 अरे वाह क्या बात है सैया 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 रे सैया मोरे सैया और ये अच्छा क्या बात है हमारे हमारे बड़े भैया समानी ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के संस्थापक हमारे बड़े भैया श्री राकेश वर्मा जी और आपकी तरफ से हमारे लिए 201 पत्र मुद्राएं ऑनलाइन आ रहे हैं। क्या बात है और आपका आदेश है एक गीत होना चाहिए भौरे ने खिलाया फूल फूल। चलिए भैया इतनी दूर से सुन रहे हैं और आप सबको भी अच्छा लगेगा, मैं जरूर सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। सादर प्रणाम है बड़े भैया को, सुनिएगा। अबुआ की डाली पे बोले कोयलिया काका के हमको सुलाती रही सैया सैया रूठ गए सैया रूठ गए मैं मनाती रही सैया रूठ गए मनाती रही सैया रूठ गए मनाती रही बहुत सुंदर सी तर्ज आपने दी है और खंड मर्ज भी दिया है कि माता कौशल्या भगवान बाल्य स्वरूप भगवान श्री राम को वो रो रहे हैं, चुप करा रही हैं। एक बात नहीं समझ में आई, आपकी पंक्ति कह रही कि राम लला को थपथपाती रही। अच्छी बात है, लल्ला रोता रहा, माँ चुपाती रही। अच्छा हो सकता है आपके यहाँ इसका भाव होता हो, लेकिन चूंकि चुपाती रही इसका कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा। दादाजी चुप कराती रही होता तो बात समझ में आती, लेकिन वो चुपाती रही है, ये कहीं से भाव नहीं स्पष्ट हो पा रहा है। इसका कोई भाव नहीं। बाकी आपका गीत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए प्रयास कर रहा हूँ, सुनिए अब आगे थोड़ा चलिएगा। आगे जब थोड़ा भगवान राम रोने लगे और चुप नहीं हो रहे हैं तो हो क्या रहा है? क्या दादाजी निवेदन करूंगा, जब भगवान चुप नहीं हो रहे हैं तो हुआ क्या? कि बन के मदारी भोले नाथ क्या बात है भाई, क्या बात। ये है जवाब। चाय पीते रहिए लेकिन थोड़ा सा मेहनत भी देखते रहिए। घर का कलाकार का गीत होता है, मंच पर लिखा गया है, निवेदन कर रहा हूँ। क्या बात। आपका आशीर्वाद चाहूंगा। चाय पीजिए। भगवान भोलेनाथ एक बंदर लेकर के स्वयं मदारी बन के आ गए दोनों रूप में। क्या बात। देखिएगा, भगवान राम को चुप कराने के लिए, उनके दर्शन को पाने के लिए। क्या बात। कि बन के मदारी भोले नाथ गए अदर से दिखाने नाथों के नाथवा गए। क्या बात, क्या बात। दर से दिखाने नाथों के नाथ आ गए, देखे तमाशा तो तरस दिखाने नाथों के नाथ आ गए और डिमिक 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 डमरू मन को भाते रहे।
भोलेनाथ डमरू बजा रहे हैं, बंदर नचा रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं। टिमिक टिमिक डमरू मन को अरे भाते रहे तो ललना हो ललना हंसता रहा। आप कहने के ललना रोता रहा, माँ छुपाती रही, लेकिन जब प्रभु अपना दिखा रहे हैं तमाशा तो ललना हंसता रहा, वो लुभाते रहे ललना हंसता रहा, लुभाते रहे ललना हंसता रहा, लुभाते रहे हंसता रहा, ललना हंसता रहा, वो लुभाते रहे। एक बार प्रेम से बोले देवाधिदेव महादेव की जय हो। ये था आपके खंड गीत गाया था संभव प्रयास, और निवेदन कर रहा हूं जो कुछ बन पड़ा है मंच के माध्यम से बहुत बढ़िया बना भाई। और आइए, एक बड़ा कठिन गीत आपने दे दिया। अच्छा, एक आपने इस बारी ईमानदारी का काम किया, क्या ये नहीं कहा कि बड़ा सस्ता गीत दे रहे हैं। आइए, ये गुस्से में गाया है। आइए प्रयास कर रहा हूँ, सुनिएगा। चूंकि दादा यहाँ जो लोग सुन रहे हैं बैठ के, जवाबी सवाल जवाब की होती है, सही बात, सही बात। और प्रयास कर रहा हूं मगर जवाब में, चूंकि जो गीत आपने सुना है, सवाल 16 कला 16 अक्षर आपने लगाया है, तमाम सारी बातें आप बताइए समानिया कल्पना जी की मंच पर कितना कलाकार 10 मिनट में कर सकता है, लेकिन इसी का नाम जवाबी कीर्तन है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ना कर पाए तो फिर जवाबी किस बात की। यही विधा कठिन है भैया, इसीलिए तो। आइए, सबसे पहले फिल्मी टुकड़ा सुनिएगा। चाय आप दे करके थोड़ा सा जल्दी लोगों को फुर्सत करिए, नहीं चाय मेरी आय में बाधा डालती है। क्या बात, क्या बात। क्या बात। सुनिएगा फिल्मी टुकड़ा। हर कोशिश करके देख ले, दरिया सारे नदिया सारी, और दिल की लगी बुझती, बुझती है चिंगारी, दर नारे दारे दार नार दर नारे नारे सलाम सलाम तेरी पहली नजर को सलाम 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 तेरे तालीम को सलाम सलाम सलाम।
4 लोग हो, कार्यक्रम ठंडा थोड़ी ना दे। सही बात, इतना लंबा वापसी कि हटो आंखों से आंसू पोंछ डालो, हटो आंखों से आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है। हटो हटो आंखों से आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है। मैं तुम्हें छोड़कर हरगिज न जाता, पर क्या करूं ये कमबख्त गरीबी मुझे साथ ले जा रही है। आइए, सवाल आपने सुना है, आपकी पंक्तियां कह रही हैं, 16 कला के देवकी नंदन को प्रणाम, प्रणाम मेरा असुर निकंदन को प्रणाम। अच्छा। आपने एक अंक लिया है 16। 16। शंकर भाई निवेदन कर रहा हूं, सुनिएगा जवाब, चूंकि ऐसे गीतों का जवाब मंच पर क्या हो सकता है भाई। क्या बात। दादाजी, शैलेंद्र भैया, निवेदन कर रहा हूं सभी से कि सुनिएगा। आपने गीत यज्ञ 16 अंक लिया, 16 कला, 16 श्रृंगार, 16 संस्कार, 16,108 रानियां, तमाम सारी बातें। अब थोड़ा समझिए बहन जी, मैं 16 अंक को छोड़ता हूं। इसमें दिखाया आपने कि 16 मेरी लाइन में 16 अक्षर है। अच्छा। अब देखिए मौके पे कैसे हम काम करते हैं। मौके का चौका देखिए, सुनिएगा, निवेदन कर रहा हूं। रामशंकर भैया, आप भी एक बढ़िया रचनाकार हैं, जवाब का प्रयास सुनिएगा। आपने 16 अंक लिया, मैं 1 अंक ले रहा हूं, और समझिए बहन जी, जो अंक ले रहा हूं उतने ही अक्षर मिला लीजिएगा। लिख लीजिए। क्या बात है ये, मिला लीजिए। कि 18 पुराणों बेटा कुछ ऐसा बजाओ जिसको रोक रिकॉर्डिंग करके बाद में घर में सुने। तुमसे ना हो पाएगा गुड्डन। दादा रामशिव जी, निवेदन है, जवाब को सुनिएगा। सुनिए। आपने 16 अंक लिया, मैं 18 अंक ले रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, यही जवाब ही। 18 पुराणों के, हमारे सनातन धर्म में 18 पुराण, क्या बात। कि 18 पुराणों के हर वर्णन को प्रणाम। क्या बात है ये, 18 पुराणों के हर वर्णन को प्रणाम। गिन लीजिए 18 अक्षर आएंगे इसमें। क्या बात। 18 पुराणों के हर वर्णन को प्रणाम, बस प्रणाम मेरा हर एक कथन को प्रणाम। क्या बात है ये, ऐसे थोड़े गोंडा से बुलाते हैं गुरु को। ऊपर की लाइन में 18 अंक, नीचे की भी लाइन में 18 अंक। आपने 16,108 अंक का बताया था योग। अच्छा। ये होता है, मैं 18 अंक का भी योग बताऊंगा, सिद्ध करूंगा कि कहां से ये योग महायोग है। सुनिए। बस प्रणाम मेरा हर एक कला को प्रणाम। एक 18 का प्रयोग और देखिएगा दादाजी। अब पहले बात तो 18 पुराण, अब दूसरी बात,
महाभारत ग्रंथ में इस लोक देखो जो पाए गए। अब 18 अक्षर है, ये भी गिनिएगा। महाभारत ग्रंथ में इस लोक देखो जो पाए गए, 18,000 ही है देखो वो रचाए गए। 18,000 श्लोक आपको महाभारत ग्रंथ में मिलेंगे। क्या बात? आप सुनिएगा। 18 दिवस तक 18 दिवस तक चला रहा समर है। क्या बात है ये। 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चलता रहा। 18 दिवसों तक चला जो समर है, 18 धवल ही समर में जाते मरे हैं। प्रणाम मेरा, बस प्रणाम मेरा, चूंकि 18 भी लाना। क्या बात? बस प्रणाम मेरा, हर एक कथन को प्रणाम प्रणाम। एक और दिखा रहा हूं, चूंकि अब जिस हिसाब का आपने गीत दिया है उसी भाई वही हमको चलना पड़ेगा। जब आपकी एक अंतरा और पढ़ रहा हूं, सुनिए। 18 वैदिक मंत्र सबको है भा गया, और अंकों को जोड़ा तो 9 अंक आ गया। तुरंत का प्रयास है दादाजी, त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी। बिल्कुल। आप ज्योतिष अंक ज्योतिषी कहा जाता है। आप 1 और 8 को जोड़िए, 9 का महायोग मिलता है। और 9 पूर्ण संख्या है जिसको महायोग के रूप में जाना जाता है। वाह। तो सुनिएगा। 18 वैदिक मंत्र सबको है भा गया, अंकों को जोड़ा तो 9 अंक आ गया। पहाड़ा पढ़ो जोड़ो 9 अंक आएगा। 9 9 81, 9 दहम 90, चाहे 81 8 1 जोड़ लीजिए, चाहे 0 और 9 जोड़ लीजिए, आएगा 9 ही। चाहे 18 जोड़ लीजिए, 8 1 9। सुनिए, तो 9 का पहाड़ा पढ़ो जोड़ो 9 अंक आएगा, और 9 अंक सबके मन को ही भाएगा। मन को ही भाएगा, 9 अंक सबके मन को ही भाएगा। विधाता के द्वारा है जो रचाया गया, तो 18,000 मुनि करते हैं श्रवण। तो इस
प्रणाम, बस प्रणाम मेरा, बस प्रणाम मेरा, हर एक कथन को प्रणाम, को प्रणाम। प्रणाम मेरा हर एक कथन को प्रणाम। एक बार प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। धन्यवाद। ये था आपके खंड गीत और गीत का जवाब। चूंकि ऐसा गीत था कि समय लगना था, इसलिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। आइए एक छोटा सा गीत, चूंकि आदेश हुआ था हमारे राकेश भैया का, तो उस गीत को भी सुनिएगा और आप सभी को अच्छा लगेगा। सुनिए। बिल्कुल समैया बहन जी, आपका कई बार सुना है वो गीत। हेलो हेलो हेलो, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां। धन्यवाद रणजीत भैया, वाकई में इतना सुंदर कार्यक्रम दोनों कलाकारों की ओर से, आपकी ओर से भी और बहन कल्पना जी की ओर से भी हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा सा दिशा निर्देश करना चाहता हूं। हालांकि मैं उम्र में आपसे छोटा हूं, लेकिन जो भूमिका हमको दी गई है उसका निर्वहन करना भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये हिलौली की धरती है। और जो यहाँ पर श्रोता है रणजीत भैया, किसी को भी अगर खड़ा कर दिया जाएगा तो कीर्तन ही गाएगा। सही बात, सही बात, सही बात। किसी को भी खड़ा कर दिया जाएगा। और जहां तक श्रोताओं की बात है, हमारे विष्णु भैया बैठे हैं, विजय भैया हैं, भिखारी जी हैं, राजू भैया हैं। जहां तक भी आप नजर डालेंगे तो 20, 25, 30 किलोमीटर तक साइकिल से लोग कीर्तन सुनने जाते हैं। समझो, 20, 25, 30 किलोमीटर तक साइकिल से सुनने जाते हैं और बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि अभी तक पहले चला टेस्ट, फिर चला वनडे, अब T20 की ओर चला जाए। चला जाए। जब आप यकीन मानिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, एक अंतरा और मुखड़ा में पता चल जाता है कि कलाकार ला क्या रहा है। सही बात। 4 अंतराएं गाने की कोई आवश्यकता नहीं। एक मुखड़ा एक अंतरा अगर आपका बढ़िया चला जाएगा, दोनों कलाकारों से निवेदन है तो ज्यादा से ज्यादा, मेरा कहने का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा गीत हो जाएंगे और एक यादगार कार्यक्रम होगा। क्योंकि बहन कल्पना जी के और राजेंद्र मोहन जो आज इस दुनिया में नहीं है, एक बाबूलाल साहू के यहाँ कार्यक्रम हुआ था आज से 8-10 साल पहले। उस कार्यक्रम के गीत आज भी लोग हिलौली के गुनगुनाते हैं और ये भी कार्यक्रम ठीक उसी दिशा की ओर बढ़ रहा है कि इस कार्यक्रम को हिलौली के लोग भूल नहीं पाएंगे। आपको याद करें, कल्पना जी को याद करें, तो एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दीजिए दोनों कलाकारों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। हेलो, बिल्कुल। बड़ा और बेस काट, चाहे हम हो चाहे समनिया कल्पना जी हो, चूंकि जैसा इधर से गीत गया उधर से जवाब आया, उधर से गीत गया इधर से जवाब आया, लेकिन जब कभी कभी रामशंकर भैया ये भी होता क्या कि कुछ लोग दर्शक ऐसे होते हैं वो कहते हैं अरे यार बड़ा एक लाइन में जवाब दे दिया, खत्म। तो सबकी इच्छा का हम कलाकारों को निर्वहन करना पड़ता है। बाकी आपने बिल्कुल सही कहा, जवाब एक लाइन का होता है और 100 लाइन का भी नहीं होता। सही बात, सही बात। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। आइए गीत सुनिएगा। सुनिए। बिल्कुल एकदम भाव प्रधान सीधा साधा गीत है समानिया कल्पना जी, और जवाब बहुत अच्छा आएगा क्योंकि यूट्यूब पे भी है, लेकिन जो जनता सुनना चाहे बस वही हमारा कर्तव्य है। सुनिएगा। सबसे पहले फिल्मी टुकड़ा सुनेंगे आप। सुनिए। कि वो दिल अपना रहे, वो दिल अपना रहे, कि अरे होनी थी या अनहोनी जाने उसे विधाता।
अपनाता। शेष फूल मिल गए धूल, अब क्या क्या दुखन सहे, वो दिन आप ना रहे। क्या बात, क्या बात। तेरा तू कहना न फूल फूल, तेरा मधुर नहीं मधुको, भंवरे ने खिलाया फूल फूल के ले गया झुको। ये फिल्मी टुकड़ा था हमारे हृदय प्रिय भाई सम्मानित श्री रामशंकर राजपूत जी, जिनके आदेश पर मैं इस रावत परिवार में आपकी सेवा कर रहा हूँ। 101 पत्र मुद्राएं, सुंदर सा पुष्पहार, बहुत बहुत प्रणाम है भैया को। क्या बात। बस प्रयास शुरू से ही हमने किया है, पुनः कर रहा हूँ, बाकी हुई है सो जो राम रच रखा। हाँ, सही बात, सही बात। भंवरे तू कहना न फूल फूल, तेरा मधुर नहीं मधुको, भंवरे ने खिलाया फूल फूल के ले गया झुको। दादाजी गीत में एक बात है बहन जी, क्या एक बात विशेष है। विशेष क्या है क्या? कि मेरे गीत में सिर्फ एक पक्षी का तरण तारण भगवान के हाथों हो रहा है। एक पक्षी का तरण तारण स्वयं भगवान श्री राम से हो रहा है। क्या बात, क्या बात भाई। भगवान श्री राम माता जानकी का हरण हो गया, लक्ष्मण सहित वन वन ढूंढ रहे हैं। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और जब कहीं नहीं पाए, जब कोई सूचना भी ना मिली, तो रास्ते में देखा घायल जटायु पड़े थे। जटायु जी ने देखा कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं, उनके आंखों से आंसुओं की धार निकल रही है, और जटायु जी को भगवान श्री राम ने अपनी गोदी में उठा लिया। क्या बात, क्या बात भाई। जब उठा लिया तो जटायु जी कहने लगे कि प्रभु मैं बहुत शर्मिंदा। क्यों? सुनिएगा। हमारे रामशंकर भैया ने कहा कि यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, अगर किसी को खड़ा कर दिया जाए तो वो कीर्तन ही गाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे महानुभावों के बीच में कार्यक्रम करना ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। लेकिन सभी आदरणीय कीर्तन प्रेमियों से और कलाकारों से निवेदन कर रहा हूँ कि साधारण पंक्तियां हैं, लेकिन विचार करिए। सुनिएगा। जटायु ने कहा कि श्री राम से कि भगवान कोशिश की मैंने लाख प्रभु, कोशिश की मैंने लाख प्रभु, पर कुछ कर न सका यबुधे। सुनिए सिय का संदेश बदल कर वेश ले गया लंका को लंकेश। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके आशीर्वाद के लिए। बस आप ऐसे उत्साहवर्धन करते रहें, बस बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए सिय का संदेश बदल कर वेश ले गया लंका को लंकेश।
दादाजी जटायु कह रहे हैं कि प्रभु प्रभु पक्षी का सहारा पर ही तो है। भाई पक्षी का सहारा पर है, अगर उसके पर कट गए तो कुछ नहीं कुछ नहीं। पक्षी का सहारा पर ही तो है, पर ही से प्रभु उड़ताऊ पे, पर ही नु पड़ा धरती पर, बिन पर जान सका मैं ऊपर पर, क्या गुजरेगी माँ के। गजब क्या गजब। बात है, ये है लाइन। आदरणीय हमारे राकेश भैया सुन रहे हो तो पंक्तियां सुनिएगा। कहा कि पक्षी का सहारा पर ही तो है, पर से ही प्रभु उड़ताऊ पे, पर ही नु पड़ा धरती पर, बिन पर जान सका मैं ऊपर, क्या गुजरेगी माँ के ऊपर। क्या बात। तो प्रभु अफसोस मुझे बारी, मेरे दिल को लगी है ठेस। सुनिए सीए का संदेश बदल कर वेश ले गया लंका को लंके। दादाजी एक पंक्ति और जोड़ रहा हूं, हमारे आदरणीय मंच पर उपस्थित समानी जन और हमारे सभी भाई लोग निवेदन कर रहा हूं। मैं एक तर्क दे रहा हूं कि अगर आपके सामने आप बैठे हैं, अगर ईश्वर प्रकट हो जाए तो इससे बड़ी बात कुछ होगी, लेकिन जटायु के समक्ष ईश्वर खड़े हैं, और लेकिन इससे भी बड़ी बात हो रही। क्या बात हो रही भाई। आदरणीय भैया निवेदन कर रहा हूं हमारे, अच्छा आप ही लक्ष्मीकांत जो व्हाइट कुर्ते में हैं, क्या बात। भाई साहब भैया लक्ष्मीकांत जी निवेदन कर रहा हूँ, बस सुनिएगा चार पंक्तियां। ये गाना आपको समझ चूंकि आपके घर पे ये कार्यक्रम है तो व्यस्त स्वाभाविक रूप से आप है, लेकिन सुनिएगा। सुनिए। अब देखिए इससे बड़ी बात क्या हो रही है दादाजी, कि जीते जी कभी जो पा न सका, जीते जी कभी जो पा न सका, वो आज प्रभु हम पाए। देख रहा हूँ सन्मुख मेरे प्रभु श्री राम है आए। ऐसे बड़ी बात, अरे हमको गोद उठा। क्या बात है, क्या बात है। सन्मुख तो है, लेकिन इससे बड़ी बात कि मैं उनकी गोदी में मेरी अंतिम यात्रा शुरू हो रही है। वाह क्या बात भाई भाई। हमारे आदमी तालियां बजाइए। लक्ष्मीकांत भैया, ये ढेर सारा आशीर्वाद, जोरदार तालियां आपकी एकजुट होनी चाहिए हमारे लक्ष्मीकांत भैया के लिए। सादर प्रणाम है, पूरे रावत परिवार को हृदय से नमन कर रहा हूँ। और वाकई में जो ये आपने ब्रह्म भोज का कार्यक्रम करवाया है, भंडारा करवाया है, ईश्वर आपके पितरों को तो शांति देगा ही, समाज में आपके नाम की वाह वाह हो, आपके घर में भंडार भरा रहे। जोरदार तालियां एकजुट होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जीते जी कभी जो पा न सका, वो आज प्रभु हम पाए। देख रहा हूँ सन्मुख मेरे प्रभु श्री राम है आए। मुझको गोद उठाए, तो करुणा कर से मेरे कर से, करुणा करके कर से मेरे कट गए हैं सकल कले। सुनिए सीए का संदेश बदल कर वेश ले गया लंका को लंके। अगर एक पंक्ति और सुनिएगा, गीत में अंतरा बदल रहा है कि सुख दुख आए जाए जाए, क्योंकि गजल में बंदिशें अल्फाज ही नहीं काफी, गजल में बंदिशें अल्फाज ही नहीं काफी, कुछ खूने जिगर भी चाहिए यहाँ असर के लिए। सुनिएगा, चूंकि गीत आपने सुना है, अब जटायु जी कह क्या रहे हैं, क्या कि प्रभु दादा तर्क देखिएगा, जटायु जी कह रहे हैं
रामचंद्र भैया कि सुख दुख साथ न आए, सुख दुख साथ नहीं आता है कि सुख आए तो दुख है जाए, और दुख आए सुख जाए। कल्पना जी जटायु जी के सामने आज सुख दुख साथ है आए। साथ कैसे आए? कैसे? जटायु को सुख तो परम सुख है कि भगवान की गोदी में प्राण तज रहा हूं, और दुख इस बात का है कि जानकी को बचा न पाया। क्या बात, क्या बात, क्या बात। भगवान की गोद को पा करके दोनों कर जोड़ लिए हैं, भक्त जटायु जी हो गए बेदम, अरे दम को तोड़ दिए हैं। क्या बात। अरे मिटा दिया संदेह सिया का, मिटा दिया संदेह सिया का, दे करके संदेश। सुनिए सिया का संदेश, बदल कर वेश ले गया लंका को लंके। क्या बात है बेटा, तुम यार क्या बात है, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए हो जानी चाहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद है। अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। सीने से लगा कर रघुबर ने, अरे मेरे राजा, मैंने बताया था गीत में कुछ नहीं, बस एक बात है क्या? कि मेरे गीत में भगवान के हाथों पक्षी का तरण तारण, क्या बात। बस ये विशेष बात है। अब सुनिएगा। सीने से लगा कर रघुबर ने उनको स्वीकार किया है, और जटायु के जीवन को प्रभु ने तार दिया है। अरे क्या उपकार किया है। करते हैं जय जयकार सरगम, करते हैं जय जयकार सरगम, ब्रह्मा विष्णु महेश। सुनिए सिए का संदेश, बदल कर देश ले गया लंका को लंके। रामचंद्र की जय हो। निवेदन कर रहा हूँ, कोई अपने लिए नहीं, अगर गीत अच्छा लगा हो तो एक बार आपके तालियां चाहूंगा। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमन है। आइए एक छोटा सा खंड गीत, जहाँ इतने प्रबुद्ध जनमानस उपस्थित हों, बस एक छोटा सा खंड गीत, एक प्रयोग दे रहा हूँ, अच्छा लगेगा आप सभी को। और हमारे आदरणीय परम सम्मानीय बड़े भैया श्री गंगा रतन जी बल्ली खेड़ा से ये 101 पत्र मुद्राएं सभी कलाकारों को 501 रुपए दे रहे हैं। क्या बात। मैं भाई साहब को प्रणाम करता हूँ, जोरदार तालियां स्वागत। एक बार तालियां बजाइए सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए गीत सुनिएगा, खंड गीत।
रामशंकर भैया सुनिएगा। सुनिए। हो कि आओ गुंजा, क्योंकि ये सब गीत हमारी माताओं को बहुत पसंद है, नदिया के पार चलो भैया। तो हमने सोचा कि तर्ज में आपको भी आनंद आ जाएगा, मर्ज में हो सकता है आपको आनंद। कि आओ गुंजा, अरे तोरे आवन से पहले करती थी क्या बात है। भरमाए नैना माथे रे डगरिया, कहीं जो ठहरे दिन जाए ना गुजर, गाड़ी हाकन दे कौने दिशा में लेके चला रे बबुआ। तो तर्ज थी, लेकिन अब मर्ज सुनिएगा। मर्ज सुनिए। सभी लोग निवेदन है, थोड़ा सा बस एक प्रयोग दे रहा हूं। भगवान बलराम जी के पुत्र का हरण दुर्योधन ने कर लिया। अच्छा ऐसी? अपने गुरु पुत्र का हरण दुर्योधन ने कर लिया जब, तो दुर्योधन जी को जब सूचना मिली, तो क्षमा चाहूंगा, बलराम जी को जब सूचना मिली तो बलराम जी ने दुर्योधन से कहा कि तुम मेरे शिष्य हो, क्या ये करना उचित है कि तुमने मेरे ही पुत्र का हरण कर लिया? अच्छा चलो कोई बात नहीं है, अब जो हुआ सो हुआ, कृपा करके मेरे पुत्र को वापस कर दो। सही बात। तो दुर्योधन ने कहा देखिए महाराज, गुरु है कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। ये नहीं, ऐसे थोड़ी। अब बलराम जी को गुस्सा आ गया, और जब गुस्सा आ गया तो बलराम जी ने अपना हल उठाया और हस्तिनापुर की जड़ में लगा दिया, नींव में लगा दिया। महाराज लगे खींचने, आज जब हस्तिनापुर पूरी नगरी को खींचने लगे, पूरा नगर कांपने लगा। अब देखिए पंक्तियां सुनिएगा। कि विमल विभासी अद्भुत ये काशी, अरे सुने रची त्रिशूल पूरी धारा तो शेषनाग के सर पर, लेकिन काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर। क्या सुनिएगा। विमल विभासी अद्भुत ये काशी, शिव ने रची त्रिशूल हो, और आपके फन जितने भी नगरवासी थे वो बलराम जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आपके शीश पर तो पूरी पृथ्वी टिकी है। तो सुनिए, आपके फन पे धरी धरायु, जैसे बिटप के फूल तो फूल भूल कर भूल न जाना, अन्ना कर जाना भूल आई जी। तो नगरवासी कह रहे हैं कि बल प्रभु की हाल भर हाल से जो हिली रे नगरिया,
हलधर उनका नाम कि हलधर हल से जो ये हिली रे नगरिया तो कांपे नर कांपे नारी व नर बोले हे हलधर कांपे नारी व नर बोले हे हलधर अब हलधर दे कि प्रभु अब इस हल को धर दीजिए। धर दो भैया, धर दो। कांपे नारी व नर बोले हे हलधर अब हलधर दे हलधर दे राधे कृष्ण भगवान की जय हो। एक बार प्रेम से जगन्नाथ स्वामी की जय हो। धन्यवाद। ये था अपनी तरफ से गीत और छोटा सा गीत। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के समझ में और पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आ रहे हमारे बड़े भैया शैलेंद्र भैया, उसके बाद कल्पना जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। हेलो, एक बार सभी सम्मानित श्रोता बंधुओं से निवेदन कर रहे हैं कि जोरदार जयकारा जिस उपलक्ष्य में ये भव्य जवाबी कीर्तन चल रहा है, प्रेम से बोलो जगन्नाथ स्वामी महाराज की। बहुत सुंदर, बहुत भाव प्रधान गीत भैया रणजीत राज जी आपने प्रस्तुत किया। राम शंकर भैया जी ने जैसा निर्देश दिया उसका आपने पूर्णतया प्रतिपालन किया है। इसलिए कहना है रणजीत भैया आपके लिए कि कोई गीत नहीं गाता है, राम शंकर भैया कोई गीत नहीं गाता है, एक अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। जोरदार रणजीत राज भैया के लिए तालियां बजा दीजिए। भैया एक बहुत अमूल्य पुरस्कार है, ये हमारे आदरणीय दादा श्री सुदामा प्रजापति जी हैं, प्रयागराज के हैं और एक बहुत ही अच्छे मंच के आयोजक हैं आप। और कीर्तन के प्रेमी मैं कह सकता हूं कि अगर उनका बस चले तो यहाँ भी बेचारे पहुंचाएं। ऑनलाइन कार्यक्रम सुन रहे सामान्य कल्पना जी, आप भी परिचित हैं, दादा श्री सुदामा प्रजापति जी, करेला बाग प्रयागराज, उनकी तरफ से 101 पत्र मुद्राएं भेंट हो रही। मैं चाहूंगा उनके सम्मान में जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए। बहुत बहुत प्रणाम है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद है। हेलो, इस कार्यक्रम के आयोजक परम आदरणीय सम्मानीय भैया लक्ष्मी कांत रावत जी, बहुत ही सही कार्य आपके द्वारा हुआ है, क्योंकि यहाँ के लिए अपने जीवोपार्जन के लिए लोग हम सब कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन इस लोक के लिए तो आपने अच्छा कार्य किया ही है, पर लोक के लिए भी आपने बहुत कुछ कर लिया है। ये भगवान का संकीर्तन करा के, इसलिए संपूर्ण रावत परिवार के लिए कहना है भैया राम शंकर राजपूत जी कि कदम कदम पर आप चलना। भैया लक्ष्मीकांत जी, कदम कदम पर आप चलना, हर कदम आपका हसीन हो, मिले न जिंदगी में कभी कोई गम, रावत परिवार को ऐसा लक्ष्मीकांत जी आपका नसीब हो। जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक भक्त के बल पर हजारों लोग भगवान का संकीर्तन सुन रहे हैं, इससे बड़ा पुण्य का कार्य कोई नहीं हो सकता। भैया राम शंकर राजपूत जी, थोड़ा गुदगुदाने का प्रयास कर रहा हूँ। विज्ञान तरक्की खूबई की ही सी हमका आगे ले आवा, 40 महीना बुढ़वा हुई के फिल्टर पानी मन का भावा, जो कुआं के पानी पियत रहे भैया 100 बरस तक जियत रहे, तब कोल्ड ड्रिंक के पता ही ना आए,
वही दूध गैया के पियत रहे, तब कोल्ड ड्रिंक के पता ही ना आए, वही दूध गैया के पियत रहे, तब नमक टर रहा खात रहे। अब आयोडीन युक्त आवा विज्ञान तरक्की खोबई की सी हमका आगे ले आवा। नींबी के दतुईन और राखी से दांते का अपने चमकाई दिए, 80 साल उम्र माही वही पाथर ले चबाए ले। अब कोलगेट औषधि होइगा, मुहिमा प्लास्टिक दौरावा विज्ञान तरक्की खोबई की हिस्स ये आगे हमका ले आवा। अगर कविता समझ में आई है तो जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। कहा गया है कि पत्नी भय प्रधान पति जी दिन भर मौज उड़ावे, लौटी सांझ जब घर का आवे तो खूब ही रुआब दिखावे। प्रधानी नो पति देव माँ भिड़ गए ऐसे तिकड़ी, प्रधान पति से प्रधानी बड़ी जोर से बिगड़ी कि फर्जिन रुआब दिखावत हो। पद हमार रुआब दिखाई हो तुम, तुम्हार बात एको ना मनिबे, ना तो खैबे गम, और घर में बैठ के चूल्हा फूको बुला के जैबे हम। भैया ताली बजा दियो राम। अब बड़े आदर और सम्मान के साथ बहन कल्पना द्विवेदी जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। शक्ति स्वरूपा स्वरूप हमारी माताएं बहनें भी इस कार्यक्रम को सुन रही हैं। चाहे कीर्तन का क्षेत्र हो, चाहे क्रिकेट का मैदान हो, या सीमा पर प्रहरी बन करके हम भाइयों का कंधे से कंधा मिला करके साथ देने वाली हमारी माताएं बहनें हैं। आप सभी माताओं बहनों के श्री चरणों में 2 लाइन की कविता रख रहा हूं कि इसे बेटा बना पालो, बेटी को बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो यह विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटियों को नजरअंदाज मत करना, जरा सा पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। अरे ये मीरा की भक्ति है, जहर से मर नहीं सकती। ये झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। ये सानिया, मदर टेरेसा, कल्पना मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो हमारी बहन बेटियां कर नहीं सकती। जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। सादर आमंत्रित कर रहा हूं सम्मानिया बहन कल्पना द्विवेदी जी को। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। भैया रामशंकर राजपूत जी, आपके संरक्षण में आपने ऐसे कलाकारों का चयन किया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। जोरदार तालियां हमारे रामशंकर राजपूत के लिए बजा दीजिएगा। आइएगा सम्मानिया बहन कल्पना द्विवेदी जी।